सोचिए नाजरीन, अगर 10 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन मैदान करबला में एक हस्ती हिम्मत हार जाती, तो आज हम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला की तहरीक को किस तरह जानते। अगर सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस आजमाइश में डटकर न खड़ी होती, तो शायद करबला की कहानी सिर्फ रेगिस्तान की रेत में दबकर रह जाती। 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी, मैदान करबला, जहां जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, शीरवारों, मेहमानों, असहाबे किराम और खानदाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वालों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर तारीख में ऐसा नक्श छोड़ा जो कियामत तक मिट नहीं सकता। यहीं पर इसी मार्का हक व बातिल में वो खवातीन भी मौजूद थीं जिन्हें आम तौर पर सिन्फ नाजुक कहा जाता है, मगर करबला ने साबित कर दिया कि ईमान की मजबूती के सामने जिस्मानी कमजोरी की कोई हैसियत नहीं। इन्हीं खवातीन में सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम चमकते हुए सितारे की तरह नजर आता है, जिसका नूर न सिर्फ करबला बल्कि कूफा, शाम और पूरी उम्मत की तारीख को रोशन कर देता है। नाजरीन गिरामी, जरा अंदाजा कीजिए, एक बहन जिसके सामने उसके प्यारे भाई, भतीजे, बेटे और घर के जवान एक एक कर शहीद कर दिए गए, और फिर भी वो अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हुए सब्र और इस्तिकामत की मिसाल बनकर खड़ी रहती है। आशूरा का दिन, भाई की इज्जत और इस्लाम की सरफराजी सामने, और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इम्तिहान शुरू। अगर यहाँ पर वो हिम्मत हार जाती, अगर वो अपने गम में टूट जाती, तो करबला का पैगाम, शुजाअत और हुर्रियत का सबक दुनिया तक कैसे पहुंचता। इमाम आली मकाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की बेमिसाल कुर्बानियां शायद गुमनामी में चली जाती, और जुल्म व फसाद का तसव्वुर ही लोगों की नजरों में फतह कहलाता। तारीख गवाह है कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस हौलनाक वक्त में सबसे पहले खवातीन और शुहदा की बीवियों और बच्चों के हौसले टूटने नहीं दिए। आग लगते हुए ख़याम, लूट मार में पागल दुश्मन, हर तरफ अफरा तफरी, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने सबको संभाला, उन्हें हिम्मत दी और लूटने वालों से जहां तक हो सका बचाया। सबसे अहम जिम्मेदारी ये थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बीमारी की हालत में खैमे में मौजूद थे, उन्हें कत्ल से बचाया जाए। रिवायतात में आता है कि जब शिम्र जैसे जालिम ने उनकी जान लेने का इरादा किया, तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गईं और कहा, तुम्हें मेरे पर्दे से गुजर कर जाना होगा। फिर उन्होंने जलते हुए ख़याम से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाहर निकाला और इमामत के चराग को बुझने न दिया। तकवा और बंदगी का ये आलम था कि इतने सख्त हालात में भी उनकी नमाज शब तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई। हाथ बंधे हुए, गर्दन पर बेड़ियां, सफर की थकान, कैद की तकलीफ, मगर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊंटों की पीठ पर बैठी हुई भी नमाज और जिक्र से गाफिल न हुई। यह सिर्फ एक खातून का सब्र नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इस्लामी तहरीक की रूह थी, जो सजदे में भी जिंदा रही और कैद खाने में भी। नाजरीन, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खुतबात तारीख के सुनहरे अबवाब हैं। इन्हीं खुतबों ने यजीदी प्रोपेगंडा को उलटकर रख दिया और दुनिया को बता दिया कि असल जीत किसकी है। रिवायत में आता है कि जब उन्हें उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पेश किया गया, तो उन्होंने वहां भी अल्लाह
ताला की हम्द से बात शुरू की और इज्जत व पाकीज़गी का ऐलान किया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के वसीले से हमें इज्जत बख्शी और गुनाहों से दूर रखा। फिर इब्ने हियाद की जानिब इशारा करके फरमाया कि फासिक और बदकार लोग तुम जैसे होते हैं, झूठ और ज्यादती की बातें तुम्हारे जैसे लोग करते हैं। हम बद अरबी काफ अरबी अलीफ अरबी राट नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक दामन हैं। बाजार ए कूफा में जब कूफियों ने अहले बहगैत पर हुए जुल्म को देखकर रोना शुरू किया तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके रोने पर भी पर्दा न डाला बल्कि उनके सामने आईना रख दिया। फरमाया, ए मकार, गद्दार और खाइनों के शहर कूफा वालों, तुम्हारे आंसू कबूल न हो। तुम्हारी किस्मत में अल्लाह की नाराजगी और अजाब ए दोज़ख के सिवा क्या है। रोना ही तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। तुमने ऐसा काम किया है कि अगर आसमान जमीन पर गिर पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए तो ये भी कम है। अगर अभी तुम पर अजाब नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम महफूज हो। मुर्रहीन लिखते हैं कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फसाहत, बलागत और अंदाज ए बयान ऐसा था कि बहुत से लोग हैरान रह गए, मानो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु खुद बोल रहे हों। बाप और बेटी के दरमियान फिक्री, ईमानी और लिसानी मशाबहत ऐसी थी कि तारीख उसे बयान करने से कासिर है। अब जरा दरबार ए यजीद का मंजर देखिए। रिवायत में आता है कि जब दमिश्क में यजीद के सामने अहले बहगैत के सर ए मुबारक लाए गए तो वो अपनी बेहबरी और घमंड में नवासे ए रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दांत ए मुबारक पर छड़ी मारा करता था। उस माहौल में भी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह ताला की आयात याद दिलाईं। कुरान की उस हकीकत की तरफ इशारा किया कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रिज़्क दिए जाते हैं। उन्होंने यजीद की दुनियावी हुकूमत, दिखावे की शान और शौकत और घमंड को नापायेदार और हकीर करार दिया और साफ फरमाया कि तेरी ये हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं। असली इज्जत और कामयाबी उन्हीं शहीदों के लिए है जिनका खून तूने बहाया है। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने खुतबे में ये भी बयान किया कि तू ये न समझ कि तूने आज हम पर जुल्म करके कोई बड़ी फतह हासिल कर ली है। ये जुल्म तूने दरअसल अपने ही नफ्स पर किया है। तूने हमारे खून से अपने हाथ रंग कर अपने लिए अल्लाह के अजाब का सामान जमा किया है। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तेरे खिलाफ शिकायत करेंगे और फरिश्ते और सच्चे गवाह तेरे जर्म को बयान करेंगे। उन्होंने अपने दिल के गम को भी ईमान के जरिया बयान किया। हम अपने भाइयों और अहबाब के कत्ल को देखकर भी सब्र और इस्तिकामत से काम ले रहे हैं। हमारे अजीजों के सर नजरों के सामने ऊंचे नेजों पर उठाए गए हैं। रेगिस्तान की रेत पर हमारे प्यारे शहीदों के जिस्म पड़े हैं। सहरा के दरिंदे उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। फिर भी हम अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश है तो याद रख, कल क़यामत के दिन इसी मजलूमियत की दुआओं से तू अपने अंजाम को देखेगा और वो सजा तेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होगी। इन खुतबों का असर ये हुआ कि जो लोग शुरू में गुमराही और डर की वजह से खामोश थे, उनके दिल भी कांप उठे। दरबार में बैठे बहुत से लोग जार ओ तार रोने लगे और
यजीद कुछ लम्हों के लिए ऐसे खामोश हो गया मानो उसके पास किसी सवाल का जवाब न हो। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अच्छी तरह जानती थीं कि कहाँ नर्म लहजे में बात करनी है और कहाँ जोश और गरिमा के साथ हक की आवाज़ बुलंद करनी है। यही वजह है कि सीरत निगार लिखते हैं, करबला की तहरीक को जिंदा रखने में सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार बुनियादी और तहरीकी है। नाजरीन, याद रखिए, करबला सिर्फ मर्दों की बहादुरी का नाम नहीं। जो अफराद इमाम ए आली मकाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आखिर तक डटे रहे और शहादत के रुतबे पर फाइज हुए, वो तो जावेदा हैं ही। लेकिन उनके बाद इस तहरीक को जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी शख्सियतों में एक नाम सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी है। उनके खुतबे, उनका सब्र, उनका तवक्कुल, उनकी इबादत, ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि किसी भी इस्लामी तहरीक में ख़वातीन का किरदार कितना अहम होता है। अब जरा उनकी ज़ाती जिंदगी पर भी नजर डाल लीजिए। रिवायात के मुताबिक सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 हिजरी तकरीबन 600 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुईं। दो भाइयों हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बाद घर में ये रूहानी रहमत उतरी तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम उस वक्त मदीना के बाहर सफर पर थे। हजरत फातिमा तुल हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली करमल्लाहु वजहहु से अर्ज किया कि आप ही बच्ची के कानों में अजान व तकबीर कह दीजिए और नाम रख दीजिए। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि अजान और तकबीर मैं कह देता हूं, मगर हमारी बेटी का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ही रखेंगे। 3 दिन बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाए, तो उनका मामूल था कि सबसे पहले हजरत फातिमातुल हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते, हाल ए अहवाल पूछते, फिर मस्जिद ए नबी में जाकर 2 रकात नमाज अदा करते, उसके बाद अपने घर जाते। उसी दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बेटी फातिमा के घर आए, तो घर नूर और खुशी से भर चुका था। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने बच्ची को नाना की गोद में दिया। जब नबी एक अरबी रॉड, अरबी फासी, ये अरबी मीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नजर इस मासूम नवासी के चेहरे पर पड़ी, तो आपने फरमाया कि इस बच्ची में अपनी नानी हजरत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की झलक नजर आती है। फिर आपने अपना मुबारक लोहू लुहाब उसके मुंह में डाला, खजूर चबाकर उसके तालू से लगाई और अपनी एक और प्यारी बेटी के नाम पर उसका नाम ज़ैनब रखा, यानी बाप की जीनत। सीरत निगार लिखते हैं कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुस्न ए सीरत और हुस्न ए सूरत दोनों का बेहतरीन मजमुआ थी। जब वो सन ए बुलूग को पहुंची तो कई खानदान इस खुशी में थे कि उनका रिश्ता हमारे घर में आ जाए, मगर तकदीर में वो जोड़ा लिखा गया था जिसे खुद अहले बहगैत ने पसंद फरमाया। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने अपने शहीद भाई जंगे मूता के हीरो हजरत जाफर ए तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नेक बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मुंतहिब किया। रिवायतात में है कि नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हजरत जाफर के बच्चों की तरबियत की खास निगरानी की और आपके विसाल के बाद ये जिम्मेदारी हजरत अली करमल्लाहु
वजह ने निभाई। सैयदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस निकाह की तकरीब में मौजूद थे। तारीख लिखती है कि मस्जिद ए नबी में निहायत सादगी लेकिन रूहानियत से भरपूर अंदाज में ये निकाह पढ़ाया गया, एक मिसाली मुसलमान जोड़े का निकाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर फरमाते थे कि मैंने घर की जिंदगी में सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहतर औरत नहीं देखी। अल्लाह ताला ने उन्हें 4 साहिबजादे आउन, मुहम्मद, अली, अब्बास और एक साहिबजादी उम्मे कुलसूम अता फरमाई। आउन और मुहम्मद ने अपने मामू इमाम ए आली मकाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मैदान ए करबला में शहादत हासिल की और हमेशा के लिए जावेदा हो गए। रिवायत में आता है कि करबला के कुछ अरसे बाद जब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा वापस आईं तो दिलों पर करबला की याद ताज़ा रही। फिर वो अपने शौहर और अहले खानदान के साथ शाम की तरफ चली गईं। 63 हिजरी में दमिश्क में आपका इंतकाल हुआ। आज भी दमिश्क में सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोशन मकबरा करबला और अहले बहवैत की मोहब्बत का अमीन बना हुआ है, जबकि यजीद और कातिलान ए करबला दुनिया के लिए हमेशा की इबरत बनकर रह गए। नाजरीन ए गिरामी, सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पूरी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि ईमान, सब्र, हया, इबादत, अक्लमंदी और हिम्मत ये सब मिलकर एक मोमिना की सच्ची पहचान बनाते हैं। उन्होंने सिर्फ रोज ए आशूर ही नहीं बल्कि इमाम ए आली मकाम की शहादत के बाद हर मुकाम पर अपना किरदार अदा करके ये साबित कर दिया कि किसी भी इस्लामी तहरीक को जिंदा रखने में ख़वातीन का हिस्सा कितना अहम है। अल्लाह ताला हमें अहले बहवैत ए अतहार की मोहब्बत, उनकी अज़मत का एहतराम और उनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब अल आलमीन।